नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार एवं उनके सम्मान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यह मेरा दूसरा वीडियो है जो कि मध्य प्रदेश के पुरस्कार से संबंधित है। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का सारी डिटेल का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया या इस पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है। इसके ऑप्शंस है 1985, 1983, 1980 और 1986। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइए। वैसे तो मैं आपको इसका आंसर बताने ही वाला हूं कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में। इसका सही आंसर है 1983 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, हम जानेंगे कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं और 1 बार रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान कब दिया जाता है? 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं और 1 बार रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश से हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अमर्त्य सेन, सेकंड कैलाश सत्यार्थी, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट में सीवी रमन। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें की नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह विदिशा के रहने वाले हैं। कैलाश सत्यार्थी कहाँ के रहने वाले हैं? तो विदिशा के। और किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। किस वर्ष में दिया गया था? तो 2014 में। याद रखिएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी विदिशा के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश में कहां रहते हैं। तो कहां रहते हैं? तो इसका आंसर विदिशा है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों, पुरस्कार संबंधित यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए और वीडियो का एक एक टॉपिक को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक पुरस्कार की स्थापना से लेकर के वह किस क्षेत्र में दिया जाता है यह सारी जानकारी दूंगा और आपका एक ही वीडियो में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए। तो क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस है 1995, 1997, 1990 और 2002। तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि देवी अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996 और 97 के बीच में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। 1996 और 97 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी
और देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो देवी अहिल्याबाई सम्मान किसके नाम पर दिया जाता है? नाम तो स्पष्ट है कि देवी अहिल्याबाई कौन थी? तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई कुशल शासिका, न्यायविद और सच्ची समाज सेविका और कला प्रिय विदुषी थी। कौन थी? न्यायविद, सच्ची समाज सेविका और कला प्रिय विदुषी थी। वे स्नेह और दया की धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और सर्वप्रथम यह पुरस्कार तीजन बाई को दिया गया था। सर्वप्रथम देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे दिया गया था? तो तीजन बाई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है कला के क्षेत्र में, बी खेल के क्षेत्र में, सी शांति के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान बात कर रहे हैं दोस्तों कालिदास सम्मान की, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कला के क्षेत्र में। इसका आंसर होगा कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। और यह किस वर्ष से दिया जाता है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। याद रखिएगा कालिदास सम्मान कब से दिया जाता है? 1980 में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का प्रतिष्ठित कला का सम्मान है कालिदास सम्मान, जिसकी की स्थापना 1980 में की गई थी। और 2018 का कालिदास पुरस्कार एंजली एला मेनन को दिया गया था। किसे दिया गया था 2018 का कालिदास पुरस्कार? एंजली एला मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़े थे कि तुलसी सम्मान किस वर्ष से दिया जा रहा है। अब जानेंगे कि तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के चित्र में या कला के क्षेत्र में, कला चित्र अलग होता है जो कि कला के क्षेत्र में, और संस्कृति के क्षेत्र में। तो दोस्तों तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा कला के क्षेत्र में। तुलसी सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रकार का सम्मान है जो कि बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार का। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। दोस्तों अब जानेंगे व्यंग लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, या निबंध लेखन में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इसके ऑप्शंस है तुलसी सम्मान, कबीर सम्मान, हरिशंकर परसाई सम्मान और शरद जोशी सम्मान। तो दोस्तों यह सम्मान, सभी सम्मान व्यंग लेखन क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान है शरद जोशी सम्मान। व्यंग लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो कि दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो कौन सा सम्मान है? शरद जोशी सम्मान। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 और 93 के बीच में। शरद जोशी सम्मान की शुरुआत कब की हुई? 1992 और 93 के बीच में। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरिशंकर परसाई को। 1992 और 93 का व्यंग लेखन क्षेत्र में जो कि सर्वोच्च सम्मान है शरद जोशी सम्मान, वह दिया गया था किसे? हरिशंकर परसाई को। याद रखिएगा। और दोस्तों जो शरद जोशी है वह मध्य प्रदेश के निवासी थे और एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। एक प्रसिद्ध निबंधकार थे जिनके की नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, शरद जोशी पुरस्कार, जो कि व्यंग लेखन क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी? इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शंस है 1983, 1986, 1980 और 1989। इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई?
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 1986। इकबाल सम्मान की स्थापना 1986 में की गई थी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? जब इकबाल सम्मान पढ़ रहे हैं तो यह पढ़ना भी जरूरी है कि इकबाल सम्मान की स्थापना तो हमने जान ली कि 1986 में की गई, लेकिन यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उर्दू भाषा में लिखे गए साहित्य, यह कला एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रकार का पुरस्कार है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह उर्दू भाषा में लिखे गए साहित्य एवं निबंधों के लिए दिया जाता है। तो इकबाल सम्मान, एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में उर्दू के क्षेत्र में या उर्दू भाषा से लिखे गए निबंध के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986। दोस्तों हर एक टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहा हूं, उम्मीद है अपने दिमाग में बैठ ही जाना है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक के वॉच कीजिए और ध्यान से देखिए। इसमें एक छोटा टॉपिक भी आपके लिए नहीं छोड़ा गया है। आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किससे संबंधित है? तो हमारे सामने ऑप्शंस है साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक। 4 क्षेत्र दिए गए हैं, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में। तो दोस्तों कुमार गंधर्व पुरस्कार, आपको बता दूं कि कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का एक प्रकार का विशिष्ट सम्मान है, जो कि संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कला के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से 93 के बीच। 1992 और 93 में इस पुरस्कार की सम्मान, इसकी शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की। और सर्वप्रथम दोस्तों यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था अजय चक्रवर्ती को। सर्वप्रथम कुमार गंधर्व पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अजय चक्रवर्ती को, याद रखिएगा। और 2018 का कुमार गंधर्व पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नीलाद्री कुमार को। 2018 का नीलाद्री कुमार को। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया? अजय चक्रवर्ती को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह कहां आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, तो दोस्तों यह समारोह क्यों किया जाता है? यह समारोह अन्य प्रकार के या नाना प्रकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। और यह समारोह कहां किया जाता है? हमेशा किस जगह पे किया जाता है, किस शहर में किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। तो दोस्तों राष्ट्रीय अलंकरण समारोह किस शहर में किया जाता है? तो यह किया जाता है भोपाल में। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह समारोह आयोजित होता है अखिल भारतीय भाषा साहित्य द्वारा। अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन के द्वारा सुमन चतुर्वेदी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि भोपाल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला कालिदास सम्मान की वर्तमान राशि कितनी है? कालिदास सम्मान जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी वर्तमान राशि कितनी है? 1,50,000, 3 लाख और 2 लाख। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1,50,000, 3 लाख और 2 लाख। कालिदास सम्मान
जो कि आपने अभी जाना कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्तमान में कालिदास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 2 लाख। कालिदास सम्मान की वर्तमान पुरस्कार राशि 2 लाख है। मध्य प्रदेश को कब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य, पर्यटन से सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर पर्यटन स्थल अच्छे होने की वजह से मध्य प्रदेश को पर्यटन राज्य पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यह किस वर्ष दिया गया था? तो इसके ऑप्शंस है 1998, 2015, 2013 और सन 2000। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को किस वर्ष पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा? सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार कब दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 2013। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार कब दिया गया था मध्य प्रदेश को? 2013 में। दोस्तों एक एक टॉपिक आपको डिटेल से समझा रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों की बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी के सिलेबस में पुरस्कार से लेकर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और यह बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हमेशा यह पुरस्कार के क्वेश्चन वह डीपली पूछता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है? टंट्या भील सम्मान किसे दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, आखिरी में बोलने वाला डायलॉग पहले ही बोल दिया, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है शंकर शाह, थर्ड है राजा राम मौर्य और फोर्थ भीम नायक। प्रथम टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि टंट्या भील सम्मान की हकीकत क्या है, यह होता क्या है। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला आदिवासी जनजाति के क्षेत्र में, आदिवासी जनजाति के क्षेत्र, आदिवासी के युवकों को युवतियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रथम टंट्या भील सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों 2008 में प्रथम टंट्या भील सम्मान दिया गया राजा राम मौर्य को और इसकी स्थापना भी वर्ष 2008 में की गई है। टंट्या भील सम्मान की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2008 में। और सर्वप्रथम यह सम्मान किसे दिया गया है? तो राजा राम मौर्य को। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि तानसेन सम्मान, सबसे पहले बता देते हैं कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है और यह महान संगीतकार तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनकी याद में यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। याद रखना कि तानसेन सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। और सर्वप्रथम तानसेन सम्मान के विजेता कौन थे? सर्वप्रथम तानसेन सम्मान के विजेता कौन थे? तो दोस्तों पंडित कृष्णराव शंकर पंडित कृष्णराव शंकर 1980 के तानसेन सम्मान के विजेता थे, जो कि सर्वप्रथम विजेता थे। कौन? पंडित कृष्णराव शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तानसेन पुरस्कार से संबंधित है कि तानसेन पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है?
तानसेन पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसके ऑप्शंस है 50,000, 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। तो तानसेन पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा 2,00,000। तानसेन पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 2,00,000। दोस्तों, यदि आपको किसी पुरस्कार की पुरस्कार राशि नहीं पता है और यदि उसके ऑप्शन में 2,00,000 है, आपको आंसर कहीं से कहीं तक नहीं पता है और उसके ऑप्शन में 2,00,000 है, तो उस पर टिक कर दो। आपका तुक्का सटीक बैठ सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी सम्मान या पुरस्कार है, उनमें से अधिकतर पुरस्कारों की पुरस्कार राशि 2,00,000 रखी गई है। तो क्या पता उस क्वेश्चन का आंसर 2,00,000 हो सकता है। यह एक मनगढ़ंत ट्रिक है, इसे आप ऐसे नहीं आजमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल शिक्षक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक पुरस्कार खेल शिक्षक पुरस्कार है, जो कि खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सेकंड, विश्वामित्र पुरस्कार। थर्ड, विक्रम पुरस्कार। और फोर्थ, एकलव्य पुरस्कार। तो दोस्तों, खेल शिक्षक पुरस्कार बात कर रहे हैं, खेल शिक्षक पुरस्कार की, तो कौन सा है? आपको बता दूं कि विश्वामित्र पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में है, विक्रम पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और एकलव्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो इसमें से खेल शिक्षक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार खेल शिक्षक को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खेल शिक्षक पुरस्कार जो कि विश्वामित्र पुरस्कार है, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1994 में। यह पुरस्कार तो खेल के शिक्षकों को दिया जाता है, लेकिन किन शिक्षकों को दिया जाता है यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो यह पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जिनके अंडर में खेलने वाले प्लेयरों ने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 रजत पदक, 2 स्वर्ण पदक या 6 कांस्य पदक जीते हो। ऐसे खिलाड़ियों के शिक्षक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, वागेश्वरी पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार। तो दोस्तों, कौन सा पुरस्कार खेल पुरस्कार नहीं है? तो विश्वामित्र पुरस्कार खेल शिक्षक पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं वागेश्वरी पुरस्कार की। तो दोस्तों, वागेश्वरी पुरस्कार खेल पुरस्कार नहीं है। तो वागेश्वरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रकार का पुरस्कार है, जो कि पंडित सुमित्रानंदन पंत के याद में दिया जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर में, जो कि छतरपुर में आता है। तो बागेश्वर के नाम से यह पुरस्कार वागेश्वरी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में सुमित्रानंदन पंत की याद में। हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाला तानसेन पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? तानसेन पुरस्कार का आयोजन तानसेन पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? इसके ऑप्शंस है ग्वालियर, सांची, भोजपुर और भोपाल। तो दोस्तों, तानसेन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। हर साल ग्वालियर में इस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम कालिदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति थे। कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम कालिदास सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए को तो छोड़ दो, इनमें से कोई नहीं। बी है केजी सुब्रमण्यम, शंभुमित्र और पंडित मल्लिकार्जुन।
तो दोस्तों कालिदास सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? पंडित मल्लिकार्जुन को। सर्वप्रथम कालिदास सम्मान पंडित मल्लिकार्जुन को दिया गया था। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है पत्रकारिता, साहित्य, हिंदी कविता के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में। चार ऑप्शन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी कविता के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को सभी लोग जानते हैं कि यह एक सुप्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। तो यह सम्मान दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में। मैथिली शरण गुप्त का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? अब जानेंगे कि यह सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। तो यह सम्मान दिया जा रहा है 1987 से। मैथिली शरण गुप्त जो कि खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के एक सुप्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरण गुप्त किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे? तो हिंदी खड़ी बोली के। हाँ, बात कर रहे थे कि यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो यह दिया जा रहा है 1987 से और सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह को। सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया था? शमशेर बहादुर सिंह को 1987 में। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक के देखा होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।